मूवी में स्टोरी है एना नाम की एक लड़की की जिसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है। वो एक एक्ट्रेस है और मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ 3 दोस्त सेक्स करते हैं, लेकिन तभी एना जिंदा हो जाती है। इससे आगे क्या होता है यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एना की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसकी पार्टी के दौरान किसी तरह से मौत हो जाती है और उसे मोर्ग यानी कि मुर्दाघर में ले जाया जाता है, जहां हम इवान और हावी को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाउ से मिलने आए थे, क्योंकि ये तीनों एक पार्टी में जाने वाले थे। लेकिन पाउ की शिफ्ट खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था। पाउ यही मुर्दाघर में काम करता है। ये तीनों बाहर जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दौरान वो एना के बारे में बातें करते हैं। एना एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, तो इवान उसकी डेड बॉडी देखने की जिद करता है। पहले तो पाउ उसे मना कर देता है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की था, क्योंकि उसकी जॉब का सवाल था, पर बाद में वो मान जाता है। फिर वो तीनों मुर्दाघर में जाते हैं जहां पाउ एना की डेड बॉडी निकलता है। वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो इवान उसकी बॉडी से थोड़ा और कपड़ा नीचे करता है और उसके बुक्स को टच करने लगता है। हावी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक लाश के साथ ये सब करना उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। इवान हावी को भी टच करने को कहता है। उसके बाद हावी भी उसकी बुक्स को टच करने लगता है। उसके बाद इवान अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। वो कहता है कि वो उसके साथ सेक्स करेगा। हावी उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो नहीं मानता। पाउ कहता है कि एक बार उसने भी 18 साल की मरी हुई लड़की के साथ सेक्स किया था, यानी कि अब पाउ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था। हावी को उन दोनों की बातें बहुत ही डिस्टर्बिंग और अजीब लग रही थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि उसके दोस्त उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसके बाद पाउ और हावी दूसरे रूम में चले जाते हैं और इवान मरी हुई एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के बाद पाउ जाता है और वो एना के साथ सेक्स करने लगता है। कुछ देर बाद एक बहुत ही डरावना मोमेंट आता है जहां एना अपनी आंखें खोलती है, पर पाउ को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि एना जिंदा हो चुकी है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि एना जिंदा है, तो वो बहुत ही डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी इवान और हावी उसके पास आते हैं। पाउ ने बताता है कि एना जिंदा है। ये सुन के इवान डरने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एना का रेप किया है, तो अब एना पुलिस को बता देगी कि मुर्दाघर में उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो जिंदा रही तो वो लोग फंस सकते थे। पर हावी एना की हेल्प करता है। वो उसे कपड़े पहनाता है। वो इवान से कहता है कि वो ऐसे कैसे किसी को मार सकता है। वो इवान से कहता है कि तुमने उसका रेप किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। इस वजह से दोनों में फाइट हो जाती है और इवान हावी को बहुत मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है और बहुत खून बहने लगता है। बाद में इवान को रियलाइज होता है और वो हावी से सॉरी कहता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एना की पूरी बॉडी अभी भी काम नहीं कर रही थी। वो बस सब कुछ देख और सुन सकती थी। पाउ और इवान एना और हावी को साइड वाले रूम में ले जाते हैं और हावी का खून साफ करने लगते हैं। उसके बाद पाउ एक कलीग को कॉल करता है और कहता है कि वो मुर्दाघर में लॉक हो गया है। दरअसल उससे पहले जब एक कलीग किसी आदमी की डेड बॉडी रखने रूम में आया था, तब उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। इस वजह से वो सब यहाँ फंसे हुए थे। वो हावी को भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा सकते थे, तो कलीग आता है और पाउ को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हावी का बहुत सारा खून बह गया था। इस वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी और एंड देन वो मर जाता है। जब पाउ आता है तो वो हावी को मरा देखकर रोने लगता है। इवान कहता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एना कहती है कि इसके लिए तुम्हें जेल होगी। इवान उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद इवान पाउ को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि हमें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना को मारना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें जेल होगी। जब वो लोग ये सब बातें कर रहे थे तब एना मौका देख के अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और हावी के पास जाती है और उसके फोन से किसी को कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ इवान आ जाता है और एना से फोन छीन लेता है और जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एना अपने फादर को कॉल कर रही थी, पर कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। वो दोनों उसे दूसरे रूम में ले जा रहे थे। तभी हावी के फोन में एक कॉल आता है जो कि इवान के पास था। इवान जैसे ही फोन उठाता है तो एना जोर जोर से अपने डैड को पुकारने लगती है, पर पाउ उसका मुंह बंद कर देता है। वो कॉल एना के फादर का था, क्योंकि एना ने कुछ देर पहले उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी, पर इवान कहता है कि गलती से कॉल लग गई थी। ये कह के वो कॉल काट देता है। अब इवान बाहर एक डस्टबिन लेने जाता है ताकि वो हावी की बॉडी को उसमें रख के बाहर ले आ सके, और इधर पाउ को कहता है कि वो एना के हाथ पैर बांध दे। जब वो उसके हाथ पैर बांध रहा होता है तब एना पाउ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले। वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। वो कहती है कि तुम किलर नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इवान की बात मत मानो। लेकिन वो अपने काम पर ध्यान देते हुए उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद वो रूम में जाता है।
जहाँ वो हावी के खून को साफ करने लगता है। एना इस वक्त अकेली थी, तो वो इस मौके का फायदा उठाती है। वो घिसटती हुई मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। इधर इवान एक कंटेनर लेता है और आने लगता है। पाव हावी का खून साफ कर रहा था। तभी इवान आता है और पाव को बताता है कि एना भाग गई है, तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। इधर एना एलिवेटर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी वहां इवान आ जाता है और वो एना को घसीटते हुए मुर्दा घर में ले जाता है। अब पाव को समझ में आ जाता है कि इवान के इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो वो इवान से कहता है कि एना ने उसे बता दिया है कि तुमने ही हावी का गला घोटकर उसे मारा है। लेकिन इवान कहता है कि ये सब एना जानबूझकर कर रही है, ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर सके। उसके बाद वो एना को मारने का तरीका ढूंढते हैं और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो एना का गला घोटकर मारेंगे। इवान एक कपड़ा लाता है और वो पाव को देता है और उसे कहता है कि एना को मार दो, पर पाव उसे मना कर देता है ये कहकर कि वो किलर नहीं बनेगा। वो कहता है कि हावी को भी तुमने मारा है, तो इसे भी तुम ही मार दो। लेकिन इवान जबरदस्ती पाव का हाथ पकड़ के एना के मुंह पर रखता है और उससे जबरदस्ती कत्ल करवाता है। कुछ देर बाद एना हिलना बंद हो जाती है, जिससे इवान को कंफर्म हो जाता है कि एना मर चुकी है। इसके बाद पाव एना की बॉडी को साफ करता है। वहीं इवान हावी की बॉडी को कंटेनर में डाल के हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। वो उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर कहीं फेंक देता है और वापस हॉस्पिटल आता है। आगे हमें पता चलता है कि एना जिंदा है और पाव उसके साथ मिला हुआ है। असल में एना ने पाव को मना लिया था और वो बस मरने की एक्टिंग कर रही थी। इवान हॉस्पिटल आता है और पाव को लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है। तब वो अपना पर्स चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी आईडी नहीं है। तब वो आईडी लेने मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लगता है। पाव उसे रोकता है और वो नहीं रुकता और मुर्दा घर में एंटर कर जाता है। तभी वहाँ वो एना को जिंदा देखता है। ये देख के वो समझ जाता है कि पाव उसे भी बेवकूफ बना रहा था। वो पाव का गला दबाकर उसे मारने लगता है, पर वो उसे नहीं मारता, क्योंकि आखिरकार वो उसका दोस्त ही तो था। तभी एना पीछे से आती है और इवान के गले में कैंची घुसा देती है और उसे मार देती है। पाव धीरे धीरे एना के पास आता है, पर एना उसे भी मार देती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।